तो ये जो खाबा फोर्ट है, तो ये आप देख सकते हैं जी आज भी अपनी बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर ये अभी देखिए है। इसके अंदर कोई चूना वगैरह या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जी। ये आप देख सकते हैं का जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या था, ऐसे दरवाजे को ये लोग बंद करते थे। ये आप देख सकते हैं। और ये जो लकड़ी हुआ करती थी, ये इस लकड़ी को यहाँ पर जो है वो ऐसे फंसाया जाता था। ये आप देख सकते हैं भाई। और अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये आप नीचे दिखाइए ज़रा, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो डिज़ाइन। यहाँ से अगर हम एंटर होते हैं, ये जो झरोखा बना हुआ है इसके ऊपर डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया और कितना। ये अभी हम आ गए जी इसकी दूसरी मंजिल के ऊपर। वो था ये। अच्छा, तो सर यहाँ से मतलब पूरे यूरोप तक व्यापार था? व्यापार, विश्व का व्यापार होता था। अच्छा, पूरे विश्व का ये मतलब सिल्क रोड था? सिल्क रोड था। अच्छा, तो यहाँ से फिर व्यापारियों से कुछ टैक्स वगैरह भी लिया जाता होगा। तो सर ये वो गांव था, है ना जी? ये गांव है। यहाँ पर वो लोग थे जो बसते थे। हाँ। तकरीबन सर कितने परिवार यहाँ बसते थे उस टाइम में? इसकी सर्वे ये 1500 लोग, 1500 फैमिली यहाँ रहती थी। 1500 परिवार रहते, मतलब 1500 आदमी नहीं, 1500 परिवार रहते। वही है जो आपने कुलद्रा में सुनी है ना। हाँ जी। वही सालम सिंह की वजह से 84 गांव पाले वालों के जी, 84 गांव एक ही रात में प्लान करके यहाँ से निकल गए। मैंने वहाँ ये भी सुना है कि बोलते हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसके बाल वगैरह, उसकी आंखें मतलब एक इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता था उसकी तरफ खिंच जाता था बस। और उसी को देखने के बाद वो सालिम सिंह का जो दिमाग था वो अपनी जगह से हिल गया, तो उसने मतलब उसको हासिल करने की कोशिश की। तकरीबन कितने 100 साल पहले उजड़ा है ये, इसके बारे में कुछ? ये 18वीं सदी में यहाँ से प्लान करके गए। करीबन 200 साल हो गए। 200 साल हो गए। 200 साल हो गए। 200 साल से ये ऐसे वीरान पड़े। ठीक है, घर पूरे गिरे हुए हैं। ठीक है, तो समय आप यहाँ पर चहल पहल होगी। ठीक है, तो आज बताते हैं जी ये भूतिया गांव बन चुके हैं, वो सारे गिर चुके हैं। चलिए, ये जो थोड़ा सा सुरक्षित घर है, छत तो इसकी भी नहीं है लेकिन इसकी दीवारें अभी तक भी बची हुई है। वो क्यों बची हुई हैं? क्योंकि ये बहुत मजबूत पत्थरों से घर बनाते थे ये लोग। ठीक है, इनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वो बहुत भव्य और बहुत मजबूत था। ये थोड़ा बचा हुआ है, देख सकते हैं भाई, लेकिन ये किसी भी समय नीचे गिर सकता है। तो था, चलिए मैं इसके थोड़ा अंदर चल के आपको दिखाता हूँ इसकी दूसरी साइड में क्या है, थोड़ा देखते हैं। आइए जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये उस समय की डिज़ाइनिंग आप दिखाइए, बारीक डिज़ाइनिंग दरवाजे के ऊपर जो करी गई है। चलिए इसको भी थोड़ा सा अंदर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कभी यहाँ उस समय के कुछ लोग जो है वो बैठा करते थे। ठीक है, और कुछ आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ बैठकर जो है वो आराम किया करते थे। और अगर इसकी कलाकारी की बात करें तो भाई ये गजब है। ये देख भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये कम से कम ज़्यादा तो 25 से 30 फीट का यहाँ पर जो है वो बाजार इन्होंने दिया हुआ है। ये इधर दिखाइए जरा, और बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, क्या बात है जी। आप देख सकते हैं भाई, सालिम सिंह जो एक बहुत ही जालिम, ठीक है, एक अड़ियल जो उस समय का शासक था, ये उसकी वजह से सब कुछ आज मंदिर भी उसकी वजह से जो है बच नहीं पाया। हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी मैं हूँ जी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर, जिसको बोलते हैं जी खाबा फोर्ट और खाबा गांव भी इसको बोलते हैं जी। ठीक है, ये भी पालीवाल ब्राह्मण जो थे, ये उनके जो 84 गांव थे उन्हीं में से एक, उसी से रिलेटेड ये है। तो ये देख सकते हैं, ये जो फोर्ट है खाबा फोर्ट, अभी हम खाबा फोर्ट के ऊपर पहुँचे हैं जी। तो ये जो खाबा फोर्ट है, तो ये आप देख सकते हैं जी आज भी अपनी बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर ये अभी देखिए है।
और यहाँ आइए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, ये खिड़कियाँ और दरवाजे ये जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। उस समय यहाँ पर बैठ के तो बाहर का नज़ारा जो है वो यहाँ से देखा जा सकता है। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो थोड़ा जूम करके दिखाइए, डिज़ाइनिंग एक एक चीज़ के ऊपर किस तरह की कलाकारी की गई है, तो ये आप बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर इनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई ये बिल्डिंग के मामले में ये बहुत आगे थे। और यहाँ एक चीज़ और है जी, इसके अंदर कोई चूना वगैरह या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जी। ये आप देख सकते हैं जी, खाली पत्थरों को ज्वाइंट करके उसके अंदर ये देख सकते हैं छोटी छोटी गिट्टियाँ लगा के, तो उसी के साथ ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि ये गेट के ऊपर जो डार्ट लगी हुई है, ये डार्ट देख सकते हैं भाई कितनी बढ़िया और कितने खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। और ये जो जैसलमेर का पत्थर है, बताते हैं कि ये पत्थर जो है वो इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई वगैरह या इसके ऊपर सिलाई वगैरह या इसके ऊपर जो कार्विंग वगैरह करते हैं, ये पत्थर जो है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, तो ये दरवाज़ा है जी, ये देख सकते हैं जी, ये अभी नया दरवाज़ा लगाया गया, लेकिन सिस्टम वही पुराना है जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था। तो वही आप देख सकते हैं जी, ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तो इस दरवाजे को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय किले वगैरह का जो रुआब होता था, जो रोहब होता था उसका, तो ये कुछ उस समय के दरवाजे इसी टाइप में दिखते थे। आज भी देख सकते हैं भाई। आइए मैं थोड़ा अंदर से आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए, ये भी दरवाज़ा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ आपको अंदर से दिखाता हूँ कि उस समय ये दरवाजे का जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या होता था। ऐसे दरवाजे को ये लोग बंद करते थे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो लकड़ी हुआ करती थी, ये इस लकड़ी को यहाँ पर जो है वो ऐसे फंसाया जाता था, ये आप देख सकते हैं भाई। अभी ये दरवाज़ा जो है वो खुलेगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसीलिए जो दरवाज़ा तोड़ने के लिए दुश्मन आते थे वो अपने हाथी वगैरह लेके आते थे साथ में। तो हाथी जो थे बाहर से अपने सर के साथ इसको जोर जोर से जब मारते थे, तब ये दरवाजे जो है हाथी उखाड़ देते थे। तो ये दरवाजे का सिस्टम देखिए आज भी बिल्कुल रवा है। तो ये अभी खुल गया, ठीक है। ये जब राजा लोग, जहाँ कुछ बड़े लोग आते थे, ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ा दरवाज़ा खुलता था। वैसे ये जो छोटा दरवाज़ा है ये वैसे खुला रहता था आम लोगों के आने जाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं भी इस दरवाजे को यहाँ खोल के आपको थोड़ा बाहर का व्यू देता हूँ। अगर दरवाज़ा खुलते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हवा है वो इतनी तेज आ रही है कि यहाँ पर जो है किसी पंखे वगैरह या किसी दूसरी चीज़ की हमें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए थोड़ा मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जगह जो है ये उस समय जो सिपाही वगैरह होते थे उनके, ठीक है, उनके बैठने के लिए ये जगह होती थी। और यहाँ पर जो राजा आता था, जहाँ मतलब उनके कुछ खास मेहमान आते तो उनका स्वागत भी यहीं से किया जाता था। और अगर कोई दुश्मन आता था तो उसके लिए भी यहीं पर तैयारी करके रखते थे। चलिए यहाँ अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से एक बार आप चारों तरफ का व्यू जरा दिखाइए, ठीक है। ये कैसा व्यू है, ये आंगन है पूरा इसके अंदर का, और चारों तरफ से ये आप देख सकते हैं। ये जो किला है, ये फोर्ट जो है आज भी अपनी भव्यता को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से संजो के रखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये पत्थरों को सारा ये छिलाई होके तो फिर ये बनाया जाता था। और अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये आप नीचे दिखाइए ज़रा, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया। चलिए ये जगह जो है वो देख सकते हैं भाई। यहाँ पर कुछ इस समय कुछ प्रोग्राम वगैरह जो भी गाना बजाना वगैरह हुआ करता था, ठीक है, शायद यहाँ होता था, या फिर यहाँ पर राजा वगैरह जो किंग थे वो यहाँ बैठा करते थे। तो ये जो जितने भी झरोके हैं, इन झरोकों में अक्सर हमारे जो रानियाँ वगैरह थी वो यहाँ बैठ के
बाहर का नज़ारा जो है वो देखती थी। चलिए अभी थोड़ा अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंदर से, इसका दृश्य। तो चलिए थोड़ा यहाँ अंदर आते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें यहाँ एक कक्ष मिलता है, ठीक है, और एक इधर भी कक्ष है, लेकिन इसके अंदर इस समय चमगादड़ों ने अपना, भाई ये देख सकते हैं भाई, घर बना लिया है। बहुत सारे चमगादड़ जो है यहाँ पर, ये देख सकते हैं जी इस समय लगे हुए। चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं जी, बहुत सारे चमगादड़ जो है इसके अंदर है। तो इसके अंदर जाना अभी संभव नहीं है। चलिए थोड़ा इधर से देखते हैं। पहले नीचे वाली बिल्डिंग को हम जो है वो देखते हैं, फिर मैं ऊपर वाली बिल्डिंग आपको जाके दिखाता हूँ। चलिए ये देख सकते हैं जी, अगेन ये जो छज्जा बना हुआ है ये आज भी अपनी भव्यता को बहुत बढ़िया तरीके से जो है बयान कर रहा है कि उस समय इस महल का जो है वो रोब और रवाब किस तरह का था। चलिए थोड़ा इस कक्ष के अंदर हम दाखिल होते हैं। तो ये कक्ष जो है दाखिल होते ही हमें यहाँ से इधर बाहर का कुछ नज़ारा जो है वो नज़र आता है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा खुला मैदान, और ये वही पालीवाल जो ब्राह्मण थे, ये भी उन्हीं का गांव था, और ये भी उजड़ा हुआ गांव है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये चलिए मैं इधर भी आपको लेके जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं जी, ये उन्हीं 84 गांव में से एक गांव ये भी है, ठीक है, जो उस समय एक साथ एक ही रात में ये जो गांव थे जो उजड़ गए थे। चलिए इसको मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। चलिए इसके इधर वाले कुछ हिस्से में हम चलते हैं। इधर वाले हिस्से में हम यहाँ से अगर हम एंटर होते हैं तो यहाँ अगेन हमें कुछ वही उसी टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ भी हमें नज़र आता है। और अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये दिखाइए जरा थोड़ा सा करीब से। ये जो झरोखा बना हुआ है इसके ऊपर डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया और कितना भव्य किस्म का जो है डिज़ाइन दे रखा है भाई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। चलिए अभी थोड़ा इसको छत से ऊपर दूसरी मंजिल को इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए। ओ अभी यहाँ से अगर हम बाहर देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जो बाहर का दृश्य है वो पूरा नज़र आ रहा है। और वेंटिलेशन की अगर बात करें, हवा की और रोशनी की, तो ये खिड़की जो है वो ये पूरा उसका काम कर रही है। चलिए ये अभी हम आ गए जी इसकी दूसरी मंजिल के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। चलिए इसका इतिहास भी हम यहाँ नीचे हैं उनसे इसका इतिहास भी लेंगे, लेकिन पहले इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं जी, ठीक है। ये इस साइड में भी आप देख सकते हैं जी, ये फोर्ट जो है कुछ इस साइड में भी यहाँ भी हमें मिला है। चलिए थोड़ा इधर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये अगेन यहाँ पर बैठने के लिए, चलिए मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ ऐसे उस समय बैठा जाता था, ठीक है। तो ये बाहर का जो नज़ारा वगैरह, व्यू वगैरह जो, अब यहाँ बैठने से इधर का व्यू भी दिखता है। ये सामने वाली खिड़की से वो सामने तक नज़र आ रहा है, थोड़ा दिखाइए जी, वो सामने वाली खिड़की से आगे, ठीक है, दिख रहा है उधर, ठीक है। और अगर यहाँ पर बैठकर इधर की बात करें तो ये इधर दिखाइए जरा, थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ से भी दूर तक पूरा जो है वो निगाह जो है रखी जा सकती थी। ये आप देख सकते हैं भाई। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये जो दरवाजे और खिड़कियां जो बनाया जाता था, इनको जो बनाया जाता था, तो ये खाली हवा जब इन चीज़ों के लिए, ये इनकी सुरक्षा के बीच में भी काफ़ी काम करती थी। तो यहाँ अगर हम बैठ के देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से पूरे का पूरा व्यू, लाइए थोड़ा यहाँ दिखाइए जरा, ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठ के पूरा दूर तक वो सारा व्यू जो है यहाँ से दिखता है। चलिए थोड़ा मैं इधर से आपको कोशिश करते हैं। चलिए ये सीढ़ियाँ हमें मिली हैं, हम इसकी छत के ऊपर भी चलते हैं, तो ऊपर से जाके देखते हैं कि इसका व्यू जो है कैसा हमें दिखता है। आइए छत के ऊपर
वाह क्या बात है, ये आप देख सकते हो क्या बात है। यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं भाई, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने और नोट करी है, आइए मैं थोड़ा इधर से आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोर्ट बनाने के लिए जगह सेलेक्ट करी गई है, वे ये जगह कैसे सेलेक्ट हुई है, चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में दिखाता हूँ। क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर हम मेन बात करें तो मेन बात है जी पानी। राजस्थान के अंदर अगर सरवाइव करना है तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एरिया था ये पानी के लिए बहुत बेस्ट एरिया था। यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं, वो सामने देखिए पानी आज भी आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो ये पूरा वो पालीवाल ब्राह्मण जो थे भाई, ये उन्हीं का गांव था। तो ये गांव भी 84 गांव में से एक गांव है। इसको भी मैं अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ। ये भी गांव एक ही रात में उसी साथ ये उजड़ गया था। चलिए अभी मैं आपको नीचे जाके ये गांव दिखाता हूँ, आइए। चलिए यहाँ हमें जो फोर्ट की देखरेख करते हैं वो सर मिले हैं, तो उनसे हम कोशिश करते हैं इसके इतिहास के बारे में जानने की, ठीक है। चलिए नमस्कार सर। सर ठीक हो जी? बस बढ़िया। पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम दान सिंह है। दान सिंह, ठीक है जी। दान सिंह जी, ये थोड़ा इस बिल्डिंग के बारे में, जहाँ जो पीछे उजड़ा हुआ गांव अभी हमने देखा है जी, हमें थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। ये कब बसा, क्यों बसा, क्या कारण था और क्यों उजड़ा, वो क्या कारण था? ये मतलब बताते हैं कि आज से करीबन 500 साल पहले यहाँ पालीवाल रहते थे जी। तो पालीवाल यहाँ जैसलमेर के अंदर 500 साल रहे। 500 साल जी। अच्छा, ये पालीवाल ब्राह्मण ये मतलब अपने टाइम में ये गांव 3 बार खाली हुआ है। ये वाला जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका स्टार्टिंग में यहाँ पल राजपूत रहते थे। अच्छा ठीक और है। पल के बाद में यहाँ गोयल आए। अच्छा। और गोयल और पल्लों के आपसी मतभेद होने के कारण जी पालीवाल आ गए थे। तो पालीवाल ने गोयलों का सहयोग किया। अच्छा, उनका सहयोग दिया, गोयलों को सहयोग देके और पालीवालों को यहाँ से हटा दिया, पल्लों को यहाँ से हटा दिया और पालीवालों को यहाँ बसा दिया। जी 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 जी। तो उसके बाद में क्या है, गोयलों ने अपनी लड़की पालीवाल को ब्याह के जी और ये गांव दहेज में दे के वो छोड़ के चले गए थे। अच्छा 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 अच्छा। ये उस टाइम ये जैसलमेर के सबसे बड़ा ये जी मार्केट था। अच्छा अच्छा मंडी थी, व्यापार का केंद्र था। उस टाइम में सिंध और जैसलमेर के बीच व्यापार होता। जी 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 ठीक। तो उस टाइम जो सिंध से माल आया करता यहाँ आया करता। अच्छा, सिंध से जो माल आया करता था वो यहाँ आया करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक सबसे बड़ा ट्रैक मार्ग बन गया था जैसलमेर और सिंध के बीच में। मतलब सिल्क रोड जिसको सिल्क रोड था, वो था ये। अच्छा, तो सर यहाँ से मतलब पूरे यूरोप तक व्यापार था, विश्व का व्यापार होता था। अच्छा, पूरे विश्व का ये मतलब सिल्क रोड था। अच्छा, तो यहाँ से फिर व्यापारियों से कुछ टैक्स वगैरह भी लिया जाता होगा? वो ये चेक पोस्ट था। अच्छा, ये चेक पोस्ट था। ये मतलब फोर्ट नहीं था, ये एक चेक पोस्ट था। ठीक तो यहाँ मंडी की सुरक्षा के लिए लोग रखे जाते थे और जो ये मार्केटिंग का जो काम करते थे वो लोग यहाँ रहते थे। अच्छा, मतलब व्यापारियों को भी यहाँ सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। अगर उनसे टैक्स लिया जाता था तो उनको यहाँ सैनिक थे, वसूली इसी जगह से होती थी। हाँ, तो उनको सुरक्षा भी दी जाती थी कि रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर, ठीक है। तो ये चेक पोस्ट के तौर पे यूज होता था। ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक है सर। उसके बाद में क्या, ये आज से 200 साल पहले जी पालीवाल यहाँ से प्लान करके चले गए जी। उसके बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना 47 जी, तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू लोग रहते थे जी, वो निकल के वापस इंडिया में आ गए थे। ओके, ठीक है। तो जितने वीरान गांव थे जी, उसमें लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया जी। ये तो अभी क्या कि गवर्नमेंट ने एक पुरानी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जी ये 2 जगह को रोक लगा रखी है। अच्छा, कि अगर पूरे गांव बस गए ना तो पुरानी धरोहर, पुराने अवशेष खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इस कारण से ये कुलदरा जी और ये खाबा में काफी एक साइड में लोग रह रहे हैं। अच्छा, कुलदरा बिल्कुल खाली गाँव, कुलदरा बिल्कुल खाली है। जी। तो इस वजह से ये वीरान है, इसमें अभी गवर्नमेंट इसको वापस कर रही है, वापस तैयार कर रही है, अपनी धरोहर को बचा रही है। अपने जो हमारे पुराने मोन्यूमेंट थे, जो हमारा पुराना इतिहास था,
उसको अभी उसको वापस सुरक्षित करने के लिए जी ये कर रहे हैं, संभाला जा रहा है। ठीक है। और इसमें यूट्यूब भी बहुत बढ़िया साथ दे रही है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो भी इसको सुरक्षित कर रही है और लोगों को बता रही है कि आप भाई इन जगहों को देखने के लिए आ सकते हैं। तो सर यहाँ आने के लिए थोड़ा एड्रेस बताइए कि अगर किसी ने यहाँ आना हो जैसलमेर से तो वो कैसे पहुंचेगा? जैसलमेर से कुल्द्रा तो लोग आते ही है, आते हैं जी बिल्कुल। कुल्द्रा से सिर्फ 17 किलोमीटर ये आगे है जी जी बिल्कुल। और यहाँ से सीधा सम डेजर्ट के लिए भी रास्ता है। अच्छा। जैसलमेर से कुल्द्रा और कुल्द्रा से खाबा फोर्ट से सीधा डेजर्ट के लिए ये रोड सीधी डेजर्ट के लिए जा रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कुल्द्रा देख के वापस आप डेजर्ट जाओगे जी उतना ही रास्ता है जितना आप खाबा फोर्ट देख के डेजर्ट जाओ जी। चलिए सर थोड़ा सा वो जो गांव पीछे उजड़ा है थोड़ा वो देखें थोड़ा सा अगर। चलिए जी, अभी ये यहाँ जो 84 गांव में से उजड़ा हुआ एक गांव यहाँ भी मौजूद है। पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उस अत्याचार का जीता जागता सबूत एक यहाँ भी मौजूद है। चलिए ये सारा भी हमारे साथ चल रहे हैं तो अभी थोड़ा इनसे इसके बारे में नॉलेज लेंगे। आइए सर, ये पहले यहाँ से आप दिखाइए जरा, ठीक है। ये देख सकते हैं क्या है। तो सर ये पानी का सिस्टम था, ये पानी पहले भी ऐसे ही था? सब ऐसे ही था पहले। तो क्या ये अब पहले तो पूरा एक रन था। अच्छा, पूरी लेक एक ही थी। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि जब यहाँ लोगों ने खेती करनी शुरू की जी तो उसके बाद में ये छोटे छोटे बंद बनाए गए। अच्छा, पानी रोकने के लिए जी 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 जी। तो उसके बाद में धीरे धीरे लोग पानी जैसे निकालते थे और खेती करते थे जी। अभी क्या है, इस साल तो बारिश अच्छी हुई है तो ये देखो यहाँ से लगा के सम रोड तक 15 किलोमीटर तक पानी है, पूरा पानी का पानी। तो सर ये वो गांव था, है ना जी? ये गांव है। यहाँ पर वो लोग तो जो बसते थे। हाँ। तकरीबन सर कितने परिवार यहाँ बसते उस थे? टाइम में इसकी सर्वे हुई, ये 1500 लोग, 1500 फैमिली यहाँ रहती थी। 1500 परिवार रहते, मतलब 1500 आदमी नहीं, 1500 परिवार रहते थे, यहाँ रहते थे। तो वो सर एक ही रात में 84 गाँव जी वो एक ही रात में प्लान करके निकल गए। सर ये जो सालिम सिंह की एक कहानी बताते हैं, ये बस सालिम सिंह की वजह से ये सारा कुछ जो उजड़ा है जी, ये सालिम सिंह की वजह से ही उजड़ा। बताते हैं जी वो लड़की जो थी इनकी वो बड़ी सुंदर थी जी जी, और बहुत मतलब जो है वही है जो आपने कुल्द्रा में सुनी है ना। हाँ जी, वही सालिम सिंह की वजह से 84 गाँव पाले वालों के जी 84 गाँव एक ही रात में प्लान करके यहाँ से निकल गए। मैंने वहाँ ये भी सुना है कि बोलते हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसके बाल वगैरह, उसकी आंखें, मतलब इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता था उसकी तरफ खिंच जाता था बस। और उसी को देखने के बाद वो सालिम सिंह का जो दिमाग था वो अपनी जगह से हिल गया। तो उसने मतलब उसको हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके रीति रिवाज, उनके रस्म जो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे ना, वो अलग। वो कौन सी जाति थे सालिम सिंह? सालिम सिंह वो बनिया था और वो पंडित थे। तो इनके रीति रिवाज एक दूसरे से मैच नहीं होते थे, संबंध नहीं बनता था। तो इसलिए पंडित जो थे अपने पालीवाल पंडित जो थे ब्राह्मण, तो उन्होंने मतलब इसको इनकार करने से ये देश छोड़ दिया, लेकिन लड़की नहीं थी। क्या बात है जी, ये हमारे भारत का एक गौरव है। ये ठीक है, गौरवमयी बात है। ये माता जी का मंदिर है जी, ये पालीवालों की कुल देवी थी। अच्छा, ये उसी जमाने का ये मंदिर है। अच्छा, ये बहुत ही पुराना समय का ये, ठीक है। करीबन सर ये जो उजड़ा है तकरीबन कितने 100 साल पहले उजड़ा है? इसके बारे में कुछ? ये हमारे 18वीं सदी में यहाँ से प्लान करके गए, करीबन 200 साल हो गए। 200 साल हो गए। 200 साल से ये ऐसे वीरान पड़े। ठीक है, तो पहले तो इसके ऊपर छतें वगैरह होगी, धीरे धीरे समय के साथ। पुराने जमाने में जो मकान होता था उसकी छतें लकड़ी की होती थी जी, उसके ऊपर मिट्टी होती थी जी। तो ये करीबन 200 साल बीत चुके थे। धीरे धीरे लकड़ी में दीमक लगने से, बारिश से, हवा से वो सारी लकड़ी खत्म हो गए। लकड़ी के सारी दीवारें भी टूट गई। अभी थोड़ा दीवारें क्या खाली वीरान होने के कारण कुछ अच्छे पत्थर जी लोगों ने निकालने की वजह से भी दीवारों को गिरा दिया। हाँ, इस कारण से ये पूरा बंद। तो अभी तो ये संरक्षित है ना, अभी तो इसको कोई टच नहीं करेगा। अब तो ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया ना। अभी तो इसको छेड़ेगा कोई तो वो तो फिर उसको बस वो तो अभी वो गवर्नमेंट वहाँ बोर्ड लगा रखा है। हाँ, अभी इसको छेड़ नहीं सकता। बढ़िया है भाई, इसको संभालना चाहिए। ये हमारी पुरानी जो है वो धरोहर है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ अंदर चल के भी आपको दिखाता हूँ। शुक्रिया सर, आप बैठिए, मैं थोड़ा नीचे जाके इसको दिखाता हूँ। चलिए आइए चलते हैं थोड़ा सा नीचे, गांव के अंदर चलते हैं। तो गांव के अंदर जाके हम जो है वो इसका
थोड़ा सा देखते हैं जी सिस्टम। तकरीबन 200 साल हो गए जी इस गांव को उजड़े हुए, ये आप देख सकते हैं जी। चलिए जी, अभी हम नीचे इस गांव में पहुंच चुके हैं जी, ठीक है। तो ये पूरी जो मेन जो घर थे, जो सारा एरिया था, यहाँ से ऊपर से दिखाइए जरा, ये फोर्ट का जो नज़ारा है वो कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, गांव के अंदर चलते हैं। तो ये अभी हम इस गांव के अंदर आते हैं। तो ये भाई उन्हीं भूतिया गांव में से एक गांव है जिसके अंदर लोग जाने से आ रहे। और इनको श्रापित गांव बोलते हैं कि पंडितों ने इसको श्राप दे दिया था कि ये गांव जो है अब दोबारा बसेंगे नहीं। अगर यहाँ के सिस्टम की बात करी जाए तो ये किले की जो नींव रखी गई है वो किस चीज़ के ऊपर रखी गई है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पक्का ये पत्थर है। यहाँ पे ये पत्थरों के ऊपर जो है, यहाँ ये आप देख सकते हैं जी भाई। तो ये किला इसीलिए आज भी, ये आप देख सकते हैं भाई, ये दिखाइए यार थोड़ा, ये वाला दिखाइए जरा, ये देख सकते हैं भाई, ये पत्थरों की पूरी हमें वो दिखाई दे रही है सिस्टम, ठीक है। तो ये ऊपर देख सकते हैं, इसकी जो नींव है ये पत्थरों के ऊपर है, इसीलिए ये किले की आज भी जो है वो टिका हुआ है। ये चलिए चलते हैं इस गांव के अंदर। तो इस गांव के अंदर जाके थोड़ा सा इसको अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। ये घर पूरे गिरे हुए हैं, ठीक है। तो समय होगा यहाँ पर चहल पहल होगी, ठीक है। तो आज बताते हैं जी, ये भूतिया गांव बन चुके हैं। चलिए थोड़ा इधर से चलते हैं, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। हर तरफ वीरान पड़े घरों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जी, ठीक है। कोई समय होगा तो ये अपनी एक बहुत बढ़िया रौनक होगी यहाँ, इसकी एक रंगत होगी, ठीक है, इसकी एक शान होगी। यहाँ पर उनके बच्चे खेलते होंगे, यहाँ पर वो कुछ खुद बैठते होंगे, ठीक है, कुछ प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करते होंगे, ठीक है। लेकिन आज आप चारों तरफ देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल वीरानी छा गई है। चलिए थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको इधर से भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक घर हमें थोड़ा सा सुरक्षित मिला है, बाकी तकरीबन सारे घर जो है मैंने देखा है वो सारे गिर चुके हैं। चलिए ये जो थोड़ा सा सुरक्षित घर है, छत तो इसकी भी नहीं है लेकिन इसकी दीवारें अभी तक भी बची हुई है। वो क्यों बची हुई है? क्योंकि ये बहुत मजबूत पत्थरों से घर बनाते थे ये लोग, ठीक है। इनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वो बहुत भव्य और बहुत मजबूत था, इस वजह से इसकी दीवारें आज भी बची हुई हैं। चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चल के थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। ये देख सकते हैं भाई, ये खंबा जो उस समय जो खड़ा करके उसके ऊपर ये लगाया जाता था, ठीक है। तो ये अभी टूटा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कुछ और भी खंबे आपको मिल रहे हैं। तो चलिए ये आप देख सकते हैं, इनकी घरों की जो सीढ़ियाँ वगैरह थी ये आज भी काफ़ी हद तक सही सलामत है। चलिए घर के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही खुला घर है। यहाँ जगह जगह आपको ये खंबे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई, जिनके स्ट्रक्चर पूरे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए उस समय यहाँ पर जो यूज़ होता था। इस घर के ऊपर पूरी शायद छत हुआ करती थी। चलिए इसके ऊपर हल्की सी छत हमें शायद कुछ दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं ज़रा इसको अंदर से। हाँ, ये थोड़ा बचा हुआ है, देख सकते हैं भाई, लेकिन ये किसी भी समय नीचे गिर सकता है। चलिए थोड़ा अंदर से आपको दिखाते हैं भाई। इन जगहों के ऊपर आने से थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि लोगों का कहना है, लोगों की स्टोरियां हैं कि भाई ये भूतिया गांव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
तो ये लकड़ी से ये पूरी छतें बनाया करते थे उस समय। लेकिन ये घर जो है हमें आज भी काफ़ी हद तक ये एक रूम सुरक्षित मिला है। चलिए बाहर से देखते हैं भाई। ये देख सकते हैं ये यहाँ से इस साइड में जो घर दूसरा है उसमें आने जाने के लिए भी कुछ थोड़ा सिस्टम था। चलिए मैं इसके थोड़ा अंदर चल के आपको दिखाता हूँ इसकी दूसरी साइड में क्या है, थोड़ा देखते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, ये घर भी काफ़ी हमें सुरक्षित मिला है। चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये अभी मूर्ति जो है वो खंडित हो चुकी है। लगता है कि ये शायद गणेश जी की मूर्ति है। ठीक है, तो ये उस समय की डिज़ाइनिंग आप दिखाइए, बारीक डिज़ाइनिंग दरवाजे के ऊपर जो करी गई है। चलिए इसको भी थोड़ा सा अंदर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसके अंदर आप आइए, यहाँ दिखाइए। ये जो लकड़ियाँ हैं ये यहीं से मिलती हैं। थोड़ा अंदर आके दिखाइए जरा। ये जो लकड़ियाँ हैं ये यहीं के जंगलों से ये लोग इकट्ठी करके तो इसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर बना के तो इसके ऊपर जो है वो छत उस समय डाला करते थे। और ये देख सकते हैं भाई, ये जहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स मुझे मिली हैं इन किसी भी बिल्डिंग के अंदर चूना वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया जी। सिर्फ ये यहाँ के जो पत्थर हैं सिर्फ उन्हीं पत्थरों को जोड़ के ये छोटी छोटी बीच में गिट्टियाँ लगा के तो इसको रोका गया है। तो ये कुछ ऐसा इनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर था। चलिए बाहर चल के थोड़ा आपको दूसरी साइड में भी हम दिखाने की कोशिश करते थे। तो ये देख सकते हैं भाई, घर इनके पूरे खुले घर हुआ करते थे। तो यहाँ से फोर्ट का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए फोर्ट यहाँ से बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। ये उस समय के पत्थर आज भी पड़े हुए। तो ये देखिए पत्थरों के अंदर में जो कटाई जो दी गई है ये देख सकते हैं भाई, कितनी बढ़िया तरीके से जो कटाई जो है वो करके तो ये पत्थरों को जो है वो तैयार करते थे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ को फंसा के रोका जाता था। चलिए अभी हम गांव के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर जा रहे हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि चारों तरफ जो गांव का व्यू था, जो गांव का सिस्टम था वो कैसा था। चलिए यहाँ ये अभी जिस जगह के ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ अभी तो रोड बन चुकी है लेकिन ये पुराना ही रास्ता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये पूरे गांव को बीच में से काटता था। चलिए यहाँ आगे आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं भाई, ये इस चीज़ से ये पता चलता है ये रास्ता पुराना था। ये जो शक्तियाँ देख सकते हैं ये अक्सर रास्ते के बीच में बनाई जाती थी। कभी यहाँ उस समय के कुछ लोग जो है वो बैठा करते थे। ठीक है, और कुछ आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ बैठकर जो है वो आराम किया करते थे। और अगर इसकी कलाकारी की बात करें तो भाई ये गजब है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें जो कलाकारी मिली है, पत्थर के अंदर जो कार्विंग की गई है भाई, ये ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये ऊपर का दिखाइए जरा, ये देख सकते हैं ये इतने सालों बाद भी ये अपनी जो रंगत है या अपनी जो भव्यता है उसको आज भी गुम नहीं किया है। इसलिए आज भी अपनी भव्यता को बरकरार रखे हुए है। चलिए इधर चलते हैं। अभी हम जो है इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो इधर भी उतना ही गांव है। अगर हम यहाँ से बात करें इधर की तो इधर भी इतना ही गांव है। अगर हम इधर की बात करें तो उधर भी, मतलब हम इस समय गांव के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर पहुँच चुके हैं। चलिए थोड़ा इधर से जाके इसको कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो उन लोगों का रहन सहन था वो कैसा था, कैसे रहते थे, सिस्टम क्या था। गलियां बाजार की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये कम से कम ज़्यादा तो 25 से 30 फीट का यहाँ पर जो है वो बाज़ार इन्होंने दिया हुआ है। ये इधर दिखाइए ज़रा। और चलिए ये देखिए हमें कितनी बढ़िया चीज़ मिली है।
उस समय की जो कारागरी है, ये आप देख सकते हैं उसका नमूना, ये पत्थर को कैसे इन्होंने उस समय जो है वो घड़ा गया है। ये आप इसको ध्यान से ज़रा देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया और ये ज़बरदस्त है। चलिए यहाँ पर ये एक जो छतरी बनी हुई है, थोड़ा इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये जो इसके बीच में जो शिला लगी हुई है, ये शिला का मतलब ये है कि ये जो है ये उस समय के जो बहुत ही बड़े लोग हुआ करते थे, जो प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, जैसे कुछ प्रधान वगैरह हुआ करते थे, तो जब वो लोग इस दुनिया से चले जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद कुछ ऐसे उन लोगों के निशान जो है वो बनाए जाते थे। तो ये छतरी आज भी बिल्कुल अपनी भव्यता को बरकरार किए हुए हैं। और देख सकते हैं भाई चारों तरफ हमें यहाँ वीरानी ही वीरानी नज़र आ रही है। ये सामने मंदिर है, चलिए आपको वो मंदिर भी हम दिखाते हैं। इसका रास्ता मैं देखता हूँ किधर से, शायद इधर से जाना पड़ेगा हमें। मंदिर बचा हुआ है उसी समय का। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जाके अंदर से मंदिर का कुछ सिस्टम। ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर कई 100 सालों से ये जगह जो है वो ऐसे ही बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, क्या बात है जी। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल टूटे टूटे वीरान पड़े हुए घर, अपने पुराने समय की जो यादें हैं उनको अपने साथ लेके यहाँ आज भी ये टूटी फूटी दीवारें खड़ी हैं। चलिए अभी मैं बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य कि उस समय जो मंदिर बनाया गया था, ये इसकी भव्यता कैसी थी, और आज देखने से पता चलेगा कि ये मंदिर उस समय दिखने में कैसा था। क्या बात है जी। तो अभी मंदिर के अंदर बिल्कुल कोई पूजा वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये मंदिर भी भाई इस जो उस समय शासक था, जो राजा का कुछ मंत्री था, ये गणेश भगवान जी की आप देख सकते हैं भाई मूर्ति यहाँ आज भी सुशोभित है, जो कितने 100 सालों के बाद आज भी यहाँ पहुँची हुई है। तो ये आप देख सकते हैं भाई सालिम सिंह जो एक बहुत ही जालिम, ठीक है, एक अड़ियल जो उस समय का शासक था, ये उसकी वजह से सब कुछ आज मंदिर भी उसकी वजह से जो है बच नहीं पाया। तो ये आप देख सकते हैं भाई अभी इसमें बिल्कुल खाली मंदिर पड़ा हुआ है, लेकिन मंदिर अच्छी कंडीशन के अंदर है। ये देख सकते हैं मंदिर की छत वगैरह भी बची हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें दरारें नज़र आ रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 90% से प्लस तकरीबन 95% भी हम कह सकते हैं मंदिर सलामत है। और कारागरी की अगर बात करें तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो डिज़ाइनिंग को है, उस समय की जो कारागरी थी, ठीक है, वो ज़बरदस्त थी। ये देख सकते हैं।